स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एसआईआर नहीं होने देंगे बंगाल में। एसआईआर हुआ तो ठीक नहीं होगा। यहां पर केंद्र की नहीं चलने देंगे। अगर केंद्र की एजेंसियां यहां पर आकर अपने मन से काम करती हैं तो नहीं होने देंगे। ये तमाम बयान दिए गए टीएमसी की तरफ से जब बंगाल में चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की। इसके अलावा देश के और 11 जगहों पर एसआईआर का ऐलान किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। फिर चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू कराया और टीएमसी का विरोध कर चल रहा था। और उसी बीच अब खबर है कि 58 लाख से ज्यादा वोट जो फर्जी थे उन्हें काट दिया गया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि बंगाल के साउथ 24 परगना में 8 लाख से ज्यादा वोट कट रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा वोट कटने का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर फर्जी वोटिंग होती रही होगी। इसके अलावा इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ममता बनर्जी के भवानीगंज में क्या कुछ, भवानीपुर में कितने वोट कट रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी वाली सीट नंदीग्राम में कितने वोट कट रहे हैं। नंदीग्राम वही सीट जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में हराया था और फिर बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी और टीएमसी के विरोध पर क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताएंगे। तो एक एक करके आपको यहां पर जानकारी देंगे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में 58 लाख से ज्यादा वोट कटने के बाद अब वहां पर एक सही चुनाव 2026 में होगा जो बीजेपी कह रही है। अभी तक धांधली होती थी, घुसपैठियों के पहचान पत्र बन गए थे और वो किसको वोट करते थे ये सबको पता है। हालांकि एसआईआर के माध्यम से वो सब वोट कटे हैं जो फर्जी हैं, किसी एक पार्टी विशेष के नहीं, भले टीएमसी के कितना भी आरोप लगाए। इसमें ऐसे वोटर्स के नाम कटे हैं जो कि स्थानांतरित हो चुके थे, मतलब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे, बंगाल से दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई कहीं और चले गए थे, लेकिन उनका वोट अभी भी बंगाल में था। वो नाम कटे हैं जिन्होंने फॉर्म तो लिया लेकिन फॉर्म जमा नहीं किया, मतलब जिन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका। वो नाम कटे हैं जो मर चुके हैं। 24 लाख से ज्यादा मृत लोगों के नाम काटे गए हैं और कुल मिलाकर अभी संख्या पहुंची है 58 लाख से ऊपर। अभी प्रक्रिया चल रही है और फरवरी 2026 में चुनाव आयोग पूरे आंकड़े जारी करेगा, लेकिन उससे पहले यह संख्या 60 लाख तो करीब पहुंच गई है, 70 से 80 लाख के बीच पहुंच सकती है। यानी शुभेंदु अधिकारी जो बात कह रहे थे कि 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर हैं, उसके आसपास फर्जी वोट कट रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। 65 लाख के आसपास बिहार में कटे थे और वहां पर भी मृत लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और यही पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बंगाल में एसआईआर से कितने और कैसे नाम कट रहे हैं या कटेंगे। 24 लाख से ज्यादा मृत वोटर्स के नाम कटेंगे जो बताया गया है अभी तक। 20 लाख से ज्यादा शिफ्ट हुए वोटर्स हटाए जाएंगे। पता पर नहीं मिलने वाले 12 लाख वोटर हटाए जा रहे हैं। डुप्लीकेट एंट्री से 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हटाए जा सकते हैं अभी और। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके से वोट कट रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो फर्जी तरीके से पड़ते थे। अब टीएमसी खूब विरोध कर रही है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कहना है, वो चाहे रवि किशन हो या फिर कोई और बड़े नेता सांसद, कि वहां पर बोगस वोटिंग बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए एसआईआर वहां बहुत जरूरी था। अब बंगाल में कितने नाम कटेंगे ये भी जान लीजिए। लगभग 58 लाख से ज्यादा नाम पश्चिम बंगाल में कट सकते हैं अभी तक का जो आंकड़ा है। 6 फरवरी 2026 को क्या आंकड़े चुनाव आयोग देता है वो देखना होगा। यह राज्य की कुल मतदाता संख्या का करीब 7.6% है। यानी 7 करोड़ से ज्यादा जो वोटर हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें से लगभग 60 लाख अभी हट रहे हैं और हो सकता है कि 70 से 80 पहुंचे। मतलब कि 7.5% से ज्यादा फर्जी वोट कटना यह बताता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से धांधली होती थी। यह आप सबको भी पता है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए किस तरीके से बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके आए और वहां पर कई घुसपैठियों को आपने देखा कि जैसे एसआईआर शुरू हुआ वो बोरिया बिस्तर बांध के भागने लगे। कई ऐसे रहे जिन्होंने फर्जी डाटा दिया तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। वीएलओस का खूब प्रदर्शन भी हुआ क्योंकि
राज्य सरकार के अंदर वो आते हैं। टीएमसी ने हर हथकंडा अपनाया लेकिन कामयाब टीएमसी नहीं हो पाई। एसआईआर पश्चिम बंगाल में हो रहा है और अभी 58 लाख से ज्यादा वोट कट रहे हैं। और ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की सीट पर क्या कुछ एसआईआर हुआ है, कैसे वहां पर वोट कट रहे हैं, यह जानना भी बेहद जरूरी है। भवानीपुर में लगभग 44,787 नाम डिलीट होने की संभावना है। यह ममता बनर्जी की सीट है। बीजेपी नेता सदन में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट पर 10,559 नाम डिलीट हो सकते हैं, जो अभी आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार। भवानीपुर में डिलीशन रेट हाई है, जो कोलकाता के शहरी इलाकों में माइग्रेशन और अनट्रेसेबल केसेस ज्यादा होने से जुड़ा बताया जा रहा है। और ऐसे में भवानीपुर से नाम जब इतने कट रहे हैं तो इस पर निश्चित तौर पर टीएमसी बवाल करेगी। वहीं बात करें उस जगह की, साउथ 24 परगना की, इस जिले में सबसे ज्यादा वोट कट रहे हैं। अभी जो कुल आंकड़े आए हैं 14 नवंबर 2025 तक 8,16,047 नाम कटने की संभावना साउथ परगना सीट पर है। मतलब जिले में 8 लाख वोट कटना मतलब कि आप या इतने वोटर होते हैं किसी सीट पर, इससे कम वोटर होते हैं कई सीटों पर। और साउथ 24 परगना से ही 8 लाख नामों का कट जाना अपने आप में ही यह दर्शाता है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन सबको हटाया जा रहा है जो फर्जी तरीके से थे। चलिए अब साउथ 24 परगना को लेकर थोड़ा और जानकारी डिटेल में आपको दे देते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव और अक्टूबर 2025 तक पश्चिम बंगाल में कुल मतदाता 7.66 करोड़ थे। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा और जनसंख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। 2011 जनगणना में जनसंख्या 81 लाख, अब और ज्यादा हो चुकी है। जिले में 31 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें औसतन प्रत्येक विधानसभा में 2 से 3 लाख मतदाता होते हैं, जिसमें कुल लगभग 65 से 70 लाख मतदाता होने का अनुमान है। तो कुल इन 31 विधानसभा क्षेत्रों में मिलाकर 8 लाख से ज्यादा वोट कट रहे हैं। अब ऐसे में राज्य में 8 लाख से ज्यादा एक ही जिले से वोट कट जा रहे हैं। कुल 31 सीटें आती हैं, सबसे जनसंख्या वाला ये जिला है। और अब एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से यहां पर फर्जी वोट हटाए जाएंगे और ये बात क्लियर हो चुकी है, जिस पर खूब राजनीति भी हो रही है। लगातार टीएमसी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बोगस वोटिंग होती थी। अब वो बोगस वोटिंग किसको होती थी ये सबको पता है, टीएमसी को होती थी, बीजेपी कह रही है। और जब उनके नाम कट रहे हैं तब इन्हें दर्द हो रहा है। सुनिए बीजेपी सांसद रवि किशन ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बंगाल में क्या कुछ वक्त पहले कहा था। बाकी जिस तरीके से बंगाल में नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कट रहे हैं जो फर्जी हैं, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। वहाँ सबसे ज्यादा बोगस वोटर है, इसलिए उन लोग विरोध कर रहे हैं। वहाँ सारे बांग्लादेशी ज्यादा है। मैं बात आप बता रहा हूँ, जो जितना डर रहा है कोई कुछ किया होगा तभी डर रहा, कहाँ डर रही है वो। उनको नहीं, उनको इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए। 65 लाख बोगस वोटर बिहार में निकले, वहां पे भी निकलेंगे। वहां देखिएगा 1 करोड़ से ज्यादा वोटर निकलेंगे। सांसद जी अखिलेश यादव ने आज पीसी के दौरान कहा है कि बेल्लो जो मर रहे हैं इसको चिंतित है, और सरकार इतना तेजी में क्यों है इस बेल्लो को लेकर? कि सरकार देखिए, चुनाव आयोग का कोई कार्य पद्धति है, उसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। ये चुनाव आयोग का निर्देश है और ये डेमोक्रेसी है, संविधान के अनुसार सब चल रहा है, वैसे चलना चाहिए। और वो अपना सब लोग कार्य पद्धति से काम कर रहे हैं, उसमें किसी और को नहीं। सीएम योगी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं आज। ऐतिहासिक है। करीबन 2 लाख लोगों को डायरेक्टली रोजगार मिल रहा है गीडा से। 50,000 लोग तो ऑफिशियल काम पर हैं, 1.5 लाख लोगों को ऐसे ही लाभ मिल रहा है। अभी बहुत हमारे बच्चे पलायन करना बंद कर दिए यहाँ से।